मुस्सूरी की पहाड़ियों के बीच एक जगह है जहां हवा भी धीरे चलती है। लोग कहते हैं अगर तुमने वहां रात में अपना नाम ले लिया तो पहाड़ तुम्हारा जवाब देता है। आज की कहानी है लंबी देहार मिन्स की, जहां हजारों लोग जिंदा दाफन हुए और जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी का नहीं, इंसान के दिमाग का भी होता है। ये कहानी सिर्फ दार की नहीं, ये कहानी है सच का सामना करने की। 1990 के आसपास की मुस्सूरी से थोड़ा दूर एक सुनसान सी जगह लंबी देहार मीन्स। ब्रिटिश टाइम में यहां लाइमस्टोन मिनिंग होती थी। हजारों मजदूर बिना सेफ्टी, बिना मास्क दिन रात पहाड़ के अंदर काम करते थे। पर धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे, सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन, और कुछ लोग काम के बीच ही गिर जाते और कभी उठते ही नहीं। गवर्नमेंट ने मिनिस बैन करवा दी, पर जो लोग वहां मरे उनकी लाशें अक्सर वहीं पहाड़ के अंदर ही रह गई। उस दिन के बाद से लंबी देहार मिन्स सिर्फ बैंड नहीं हुई, कर्स्ड हो गई। लोकल लोग बताते हैं रात के वक्त वहां से चीखने की आवाज आती है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। कुछ लोगों ने देखा कि पहाड़ के अंदर से धुंध निकलती है और उस धुंध में ह्यूमन शैडोज चलती हुई दिखती हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड ने कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा एक आदमी बिना चेहरे के सीधा पहाड़ की दीवार के अंदर चला गया। 2010 में रोहन नाम का एक ट्रैवल व्लॉगर और डॉक्यूमेंट्री मेकर इस जगह पर आता है। उसका मानना था हर हॉरर का लॉजिक होता है। वो अपनी टीम के साथ शाम 5 बजे मिनेस के पास पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल, हवा ठंडी, जगह शांत। पर जैसे ही सूरज डूबता है टेम्परेचर अचानक गिर जाता है, कैमरा में स्टैटिक आने लगती है और माइक्रोफोन में सांस लेने की आवाज रिकॉर्ड होती है। प्रॉब्लम यह थी वहां कोई भी उनके पास खड़ा नहीं था। रात के 11 बजे रोहन अकेला माइंस के एंट्रेंस के पास जाता है और तब यूज अपना ही नाम सुनाई देता है, रोहन। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं। पर उसके पीछे जमीन पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे जो धीरे धीरे पहाड़ के अंदर जा रहे थे। रोहन घबरा जाता है पर भागता नहीं। वो जोर से कहता है, अगर तुम यहीं हो तो बताओ तुम चाहते क्या हो। उस वक्त हवा तेज चलती है और एक आवाज आती है, हमें भूल गए। रोहन समझ जाता है ये जगह टेंशन नहीं, इज्जत चाहती है। वो कैमरा बैंड करता है, अपना सिर झुकाता है और कहता है, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। उसी पल सब कुछ शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है, आवाजें बैंड, जैसे पहाड़ ने उसे जाने की इजाजत दे दी हो। सुबह होने पर रोहन सेफली वापस आ जाता है। उसकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है और पहली बार लोग लंबी देहार माइंस को सिर्फ हॉन्टेड नहीं, एक भूली हुई ट्रेजेडी के रूप में देखते हैं। आज भी वो जगह बैंड है, पर लोकल लोग कहते हैं अब वहां से चीखें कम आती हैं, शायद क्योंकि उनकी कहानी अब अंधेरे में नहीं रही। हर आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसकी कहानी सुनी जाए। और कभी अगर तुम मुस्सूरी जाओ और पहाड़ों में हवा थोड़ी ज्यादा खामोश लगे तो समझ लेना कोई अपनी कहानी याद दिला रहा है।